नमस्कार, मैं हूँ रीता गौतम और आप देख रहे हैं स्माइल न्यूज़ से ब्यूरो चीफ गौरव केसरी की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय संविधान द्वारा निर्मित 3 प्रमुख शास्त्र, जिनमें भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 और साक्ष्य अधिनियम को मौजूदा सरकार द्वारा पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी विभिन्न धाराओं में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया गया है कि न्यायाधीश से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता तक को जिनकी जुबान पर कानून की धाराएं रटी होती थी, परंतु अब उनको ABCD की पढ़ाई न्याय की पढ़नी पड़ेगी। पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी विभिन्न धाराओं के तहत परिवर्तन कर दिया गया है। कानून के जानकारों का मानना है कि भारतीय संविधान और मौजूदा कानून प्रक्रिया शास्त्र में इनमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस संदर्भ में कचहरी स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर अशोक पांडे ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से इन धाराओं में परिवर्तन करके प्रस्तुत किया है और जो जुलाई 2024 से लागू हो रही है, उसके बाद अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों साथ ही साथ जो पक्षकारों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षों से चली आ रही धाराएं अधिवक्ता व न्यायाधीशों के जुबान पर रहती थी, जिसके तहत उनकी संपूर्ण प्रक्रिया उनको विदित थी, जानकारी थी। अब उन्हें कानून की ABCD पढ़नी पड़ेगी और विभिन्न बदले हुए धाराओं के साथ ही एक माथापच्ची का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। सरकार को चाहिए कि इस पर पुनः विचार करें और पुरानी संहिता को लागू करें। सर, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट जो अब नए रूप में आए हैं, जो पहले अपने पुराने धाराओं के साथ थे, अधिवक्ताओं और जो क्लाइंट हैं, जो आते हैं न्यायालय में, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या समझते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पुरानी ये हमारे कानून बने हुए थे सन 1860 में, इसको जो भी कानून के न्यायविद थे, जूरिस्ट थे और बड़े बड़े विद्वान थे इन लोगों ने, और क्योंकि इंग्लिश पीरियड था उस समय की, ये पुराना कानून था और बहुत ही अच्छा कानून था। उसको हमारी समझ से उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत आपको आवश्यकता थी तो उन धाराओं में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन ये हमारे जो नई सरकार आई, जो इस समय की मौजूदा सरकार है, इन लोगों ने उसमें काफ़ी उलटफेर कर दिया। दरअसल इसमें जब उनको वह कानून बनाना चाहिए था कि उनको कुछ ऐसे समाज के हर तबके के लोगों के विचार लेने चाहिए थे। जो न्यायविद है, कानून के विद है, उसमें से भी जो न्यायाधीश थे उनका, और जो एडवोकेट्स थे, सीनियर एडवोकेट्स थे, तथा समाज के अन्य लोगों का इसमें उनकी राय लेना चाहिए था, तब इसके बाद इसे वो परिवर्तन करते। लेकिन उन्होंने एकाएक इसमें परिवर्तन किया, जिसका पुरजोर विरोध वकीलों ने किया और पूरे देश में एक बार पुरजोर विरोध हुआ। यहाँ तक कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इस पर तो इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि लोग सड़कों पे, जो ट्रक मालिक थे और इनके एसोसिएशन से, ये लोग सड़क पर आए, इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उसमें ऐसा संशोधन इन्होंने ला लिया जो कि एक उनके लिए, मान लिया संजोग से एक एक्सीडेंट हो रहा है, जो भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जा रहा है, जब दुर्घटनाएं सभी से हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल ट्रक ड्राइवर से हो या जो बकाये जो किराए पे जो ड्राइवर्स होते हैं, या हम आपसे भी हो सकता है, भूल से हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो कानून इन्होंने एकाएक बना दिया है कि नहीं, जैसे ही दुर्घटना हो आप तुरंत पहले पुलिस को सूचना दीजिए, इसके बाद जो उसका उपचार कराइए। तो अब इसमें ये विसंगति आएगी कि मान लिया हम दुर्घटना होती है और पब्लिक हमको पकड़ लेगी, मार पीट देगी, हमारी हत्या भी कर सकती है, तो यह कहाँ से हुआ? कुल मिलाकर ये जो धाराओं में परिवर्तन हुआ है इस तरह से अचानक से, तो किस तरह से इसको पब्लिक महसूस कर रही है जो यहाँ पर क्लाइंट बन के? देखिए, अभी चूंकि यह 1 जुलाई से लागू होने वाला है,
अभी यह लागू नहीं हुआ, 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। जब लागू होगी तो इसमें काफी परेशानियां होंगी। इससे पुलिस प्रशासन में भी परेशानियां होगी, न्यायपालिका में भी होगी और इसके बाद अधिवक्ताओं में भी आएगी, क्योंकि यह एक नई धाराएं आ गई है, पुस्तकों का नाम नया आ गया है। तो इस तरह से सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस पर हाँ विचार करना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई कि आपने इसमें परिवर्तन कर दिया। हाँ, आप संशोधन कर सकते थे। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर।